एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस स्टडीज। तो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें अपन लोगों को नेचर सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या नेचर हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, ये सब। तो देखिए मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपना जो एम गोल अचीव करते हैं उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर लें। इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। इफ़ेक्टिवनेस देखिए क्या होता है। इफ़ेक्टिवनेस इम्प्लाइज द कंप्लीट द गिवन टास्क इन अ स्पेसिफिक टाइम, इट फोकस ऑन रिजल्ट। इफ़ेक्टिवनेस ये होता है कि आपको जो कार्य मिला हुआ है वो एक स्पेसिफिक टाइम में पूरा हो जाए, और ये जनरली रिजल्ट पे फोकस करता है कि रिजल्ट क्या आया है। और इफ़िशियंसी क्या होता है, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट विद लिमिटेड रिसोर्सेज इज़ नोन एज इफ़िशियंटली, इट फोकस इन मैक्सिमम कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि इफ़िशियंटली ये होता है कि अपना जो अपन लोगों को प्रोड्यूस करना है, जो आउटपुट लेना है, वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज में आ जाए, बहुत कम रिसोर्सेज में आ जाए, उसको हम लोग इफ़िशियंसी कहते हैं। ये जनरली फोकस करता है कॉस्ट पे कि कितनी कॉस्ट लग रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि कम कॉस्ट में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो जाए, इसी को हम कहते हैं इफ़िशियंसी। तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कि मैनेजमेंट का आप डेफिनेशन पहले पढ़ के आए, ये एक प्रोसेस है जो गोल को अचीव करने में मदद करती है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली। तो अब इसके फीचर्स देखते हैं क्या होते हैं। पहला फीचर होता है इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब ये है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। जैसे आपने किसी चीज़ का गोल किया है कि मुझे ये करना है, उसके बाद फिर आप दोबारा गोल करेंगे, तो ऐसा ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे आपने क्लास 10th में सोचा होगा मुझे इतने नंबर हैं, तो वो अचीव हुआ आपका गोल या नहीं, तो उसको कहते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, हर जगह एप्लीकेबल होती है मैनेजमेंट। आपके घर में एप्लीकेबल होगी, अगर आप मैनेजमेंट से काम नहीं करेंगे अपना, तो बेकार हो जाएगा सब काम। ऐसे ही मैनेजमेंट परवेसिव होती है, जो हर जगह यूनिवर्सली एप्लीकेबल होती है, इसी को हम कहते हैं परवेसिव। तीसरा पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशन हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। मैनेजमेंट वर्क ये होता है व्हाट इज़ टू बी डन, कि हमें क्या करना है, क्या करना है, इसको हम कह देते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ये एक MCQs में ज़रूर पूछा जा सकता है। 99% चांस है कि ये MCQs में ज़रूर आएगा, तो आप इसको 1 नंबर के बिहाफ पे अच्छे से लर्न करके जाना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, बाय हुम इट इज़ टू बी डन, इट इज़ टू बी डन। इसका मतलब है किसके द्वारा ये कार्य होगा, उसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, कौन करेगा इस कार्य को। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, के कार्य कौन करेगा और किसके कार्य क्या होगा, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसे आप बहुत ध्यान से करना। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। जैसे अगर आप क्लास 10th में आपने इतना एम किया है, आपके इतने आए, तो उसके बाद आप क्या छोड़ देंगे कि हम अब एम नहीं करेंगे, तो क्लास 12th में कितना आएगा, उसके बाद जो आप ग्रेजुएशन करेंगे उसमें कितना आएगा। तो मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहती है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी मैनेजमेंट सिर्फ एक आदमी इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। जैसे अगर मैनेजर होता है तो वो अकेले अपनी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकता है बिना एम्प्लॉयज़ के। तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट एक चेंज होने वाला फंक्शन है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मतलब इंटेंजिबल का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते हैं, मैनेजमेंट को सिर्फ हम फील कर सकते हैं। जिसको हम
टच नहीं कर सकते और सी नहीं कर सकते, सी और टच नहीं कर सकते, उसे हम इंटेंजिबल कहते हैं। तो मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य हैं ऑब्जेक्टिव में। मैनेजमेंट के जनरली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट एंड पर्सनल ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इज प्योरली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट एक प्योर रिलेटेड है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से, कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम अपना बढ़ाएं, कैसे उसको इंक्रीज़ करें, कैसे उसका प्रॉफिट लें। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट टारगेट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो, वो क्या क्या टारगेट करती है? 3 चीज़ टारगेट करती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल के अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, इतना कमा लें कि जितना उन्होंने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उतना उन्हें मिल जाए। प्रॉफिट तो आप समझते ही हैं कि उन्हें प्रॉफिट मिले अपनी कंपनी से। ग्रोथ, ग्रोथ इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ब्रांचेज उनकी प्रोडक्ट्स उनके इंक्रीज़ हों, कि उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ हों, कि हमारे एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हो जाएं, ब्रांचेस बहुत जगह खुल जाएं, प्रोडक्ट उनके बहुत सारे हो जाएं। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ये प्योरली रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन से। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको एप्लीकेबल करती है, उसे सर्वाइवल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और ग्रोथ चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट से आप समझते ही हैं कि किसी भी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी का अच्छा करना। कोई कंपनी ऐसा सोचती है कि हम सोशल ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करेंगे, सोशल कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, कैसे अपनी सोसाइटी में गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, कम से कम प्राइस पे देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे अपनी कम्युनिटी को, और कैसे अपनी कम्युनिटी को और अच्छा बनाएंगे, कैसे हम अपने सोसाइटी को अच्छा बनाएंगे, इसको कहते हैं सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट में देखिए, अभी जैसे आपको हमने बताया, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, कम से कम प्राइस पे अपना गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अपनी सोसाइटी में हम सेल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो अपनी जीडीपी भी इंक्रीज़ होगी। फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, अपने कम्युनिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, पैसों में, मॉनेटरी में सपोर्ट करेंगे। इसी को हम कहते हैं सोशल ऑब्जेक्ट। इससे केस स्टडीज़ बहुत आती हैं, तो आप इसको अच्छे से, एकदम अच्छे से लर्न करिएगा, समझिएगा, रटने की ज़रूरत है नहीं। इससे केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। थर्ड ऑब्जेक्ट होता है अपना पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्ट वो होता है जो खुद का ऑब्जेक्ट हो, अपने खुद को फुलफ़िल करने के लिए हो, कि हमारे एम्प्लॉयज़ सही से काम करें, हमें प्रॉफिट हो रहा है, कि इंडिविजुअल के लिए। सो वो पर्सनल ऑब्जेक्ट में कहलाते हैं। कॉम्पिटिटिव सैलरी, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए अदर देन अदर ऑर्गेनाइजेशन से। एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी को इक्वल सैलरी 15,000 सैलरी मिल रही है एम्प्लॉयज़ को, तो दूसरा वाले ऑर्गेनाइजेशन भी यही सोचेगा कि हमें कॉम्पिटिटिव सैलरी देनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, एक अच्छा वातावरण होना चाहिए उनकी वर्किंग कंडीशन में, उन्हें रिकॉग्नाइजेशन करना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए टाइम टू टाइम। इसी को हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट होता है इंडिविजुअल के लिए, इसी को हम कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्ट। केस स्टडीज़ बहुत अच्छे से करना। आप केस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। आप इसको लेकिन अच्छे से लर्न करिएगा, और इसी से केस स्टडीज़ ज़्यादा बनती हैं। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या नेचर्स होते हैं? मैनेजमेंट के जनरली 3 नेचर्स होते हैं, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन मैनेजमेंट क्या कंसीडर करती है? इसमें ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है कि आर्ट है कि प्रोफेशन है। जैसा कि देखिए आप, मैनेजमेंट, देयर आर 3 डिविजन्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसके अच्छे से एक्सप्लेन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में, देखते हैं और आगे क्या क्या है टॉपिक्स। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच।